श्री शातातप स्मृति चौथा अध्याय कुलग्न आदि की शुद्धि के लिए प्रायश्चित। ब्राह्मण के स्वर्ण की चोरी करने वाला मनुष्य नरक भोगने के उपरांत हीन वंश में जन्म लेता है। वह 3 चांद्रायण व्रत कर 100 तोले स्वर्ण का दान करे। जो मनुष्य तांबे की चोरी करता है वह नरक भोगने के अंत में उदुम्बर कुष्ठ रोग से युक्त होता है। इस पाप का प्रायश्चित ये है कि वह प्रजापत्य व्रत करके 100 पल तांबा दान करे। कांसे की चोरी करने वाला पुंडरीक रोग वाला होता है। वह ब्राह्मणों को भूषणों से शोभायमान कर 100 पल कांसी का दान करे। पीतल की चोरी करने वाले मनुष्य के पीले नेत्र होते हैं। उसका प्रायश्चित ये है कि वे एकादशी में तिथि में उपवास कर 100 पल पीतल उत्तम ब्राह्मणों को अलंकृत कर दे। मोतियों की चोरी करने वाले मनुष्य के केश पीले होते हैं। वे विधि पूर्वक उपवास कर 100 मोती दान करे। त्रिपु की चोरी करने वाले मनुष्य को नेत्र रोग होता है। वह मनुष्य एक दिन उपवास कर 100 पल शीशे का दान करे। शीशे की चोरी करने वाले मनुष्य के सिर में रोग होता है। उसका प्रायश्चित ये है कि वह विधि सहित एक दिन उपवास कर घी की गौ का दान करे। दूध की चोरी करने वाले मनुष्य को बहुमूत्र रोग होता है। वह ब्राह्मण को दुग्धवती गौ दान करे। दही का चोर मद वाला होता है। वह अपनी शुद्धि के निमित्त ब्राह्मण को दही और गौ का दान करे। जो मनुष्य शहद की चोरी करता है वह नेत्रों का रोगी होता है। ये व्रत उपवास कर ब्राह्मण को शहद और गौदान करे। जो मनुष्य ईख के रस को चुराता है उसको गुल्म रोग होता है। वह अपने उस दोष की शांति के निमित्त गुड़ की गौ का दान करे। जो मनुष्य लोहे को चुराता है वह कबरा होता है। वह अपनी शुद्धि के निमित्त एक दिन उपवास कर 100 टकेवर लोहे का दान करे। जो तेल को चुराता है उसको खुजली आदि का रोग होता है। वह अपने पाप से मुक्त होने के लिए एक दिन उपवास कर 2 घड़े तेल ब्राह्मणों को दे। जो मनुष्य कच्चे अन्न को चुराता है वह दरिद्री होता है। वह 2 तोले स्वर्ण की मूर्ति अश्विनी कुमार की बनवाकर ब्राह्मणों को दे। पकवान की चोरी करने वाले मनुष्य की जिह्वा में रोग होता है। वह मनुष्य 1 लक्ष गायत्री का जप करे और तिलों से दशांश हवन करे। फल की चोरी करने वाले मनुष्य की उंगलियों में घाव होते हैं। वह मनुष्य भांति भांति के फल ब्राह्मणों को दान करे। पानी की चोरी करने वाले मनुष्य के होंठ सफेद होते हैं। वह उत्तम 2 मूंगों की दक्षिणा दे। शाक की चोरी करने वाले मनुष्य के नीले नेत्र होते हैं। वह 2 महानील मणि ब्राह्मण को दे। जो मनुष्य कंदमूल की चोरी करता है उसके हाथ छोटे छोटे होते हैं। वह मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार देवता का मंदिर और बगीचा बनवाए। जो मनुष्य सुगंध की चोरी करता है उसके अंग में दुर्गंध आती रहती है। वह मनुष्य अग्नि में 1 लक्ष कमलों का हवन करे। काठ की चोरी करने वाले मनुष्य के हाथ में पसीना बहुत होता है। वह मनुष्य अपनी शुद्धि के लिए विद्वानों को 2 पल केसर का दान करे। शास्त्र की पुस्तक चोरी करने वाला मनुष्य गूंगा होता है। वह ब्राह्मण को दक्षिणा सहित न्याय और इतिहास के ग्रंथों का दान करे। वस्त्रों की चोरी करने वाला मनुष्य कुष्ठ रोगी होता है। वह 1 तोले की स्वर्ण की ब्रह्मा की मूर्ति और 2 वस्त्र ब्राह्मण को दे। ऊन की चोरी करने वाले मनुष्य के शरीर पर जगह जगह रोम होते हैं। वह तोले भर स्वर्ण की अग्नि की मूर्ति और कंबल ब्राह्मण को दे। जो मनुष्य रेशम की चोरी करता है उसके मुख आदि पर रोम नहीं होते। वह अपने दोष की शुद्धि के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करे। जो मनुष्य औषध की चोरी करता है उसको आधा शीशी का रोग होता है। वह मनुष्य सूर्य भगवान को अर्घ्य और ब्राह्मण को 1 माह से स्वर्ण का दान करे। जो मनुष्य लाल वस्त्र और मूंगे की चोरी करता है उसे रक्तवात का रोग होता है। वह मनुष्य वस्त्र और मणि के साथ भैंस का दान करे। ब्राह्मण के रत्नों की चोरी करने वाला मनुष्य संतान से हीन होता है।
वे अपनी शुद्धि के निमित्त महारुद्र का जप करे। जिसके पुत्र मर मर जाते हों, उसको जो प्रायश्चित करना कहा है उस सभी प्रायश्चित को करे और ढाक की लकड़ियों से दशांश हवन करे। देवता की मूर्ति को चोरी करने से मनुष्य को अनेक प्रकार का ज्वर होता है। ज्वर, महाज्वर, रौद्र ज्वर, वैष्णव ज्वर। जो ज्वर हो तो रोगी के कान में रुद्राध्याय का जप करे। यदि महाज्वर हो तो महारुद्र का जप करे। यदि रौद्र ज्वर हो तो अतिरुद्र का जप करे। और वैष्णव ज्वर हो तो महारुद्र और अतिरुद्र दोनों का जप करे। अनेक प्रकार के चोरी करने वाले मनुष्य को ग्रहणी रोग होता है। वे मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, स्वर्ण इनका दान करे।